हेलो दोस्तों, मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ट्विंस माय वर्ल्ड। आज की वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है, लेकिन हाँ, गारंटी ये दे रही हूँ कि जितने भी पॉइंट्स मैं यहाँ पर डिस्कशन करूँगी, चाहे शादी के पहले या शादी के बाद आपके जितने भी कारण बनते हैं जिसकी वजह से मे बी आपकी पीरियड शायद मिस हो जाती है या फिर काफ़ी लेट आती है, उन सारे पॉइंट्स के बारे में आज इस वीडियो में डिस्कशन किए हैं। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि आपकी लेट पीरियड या फिर मिस पीरियड आने के कौन कौन से मुख्य कारण हो सकते हैं। तो उनमें जो सबसे पहला कारण देखा गया है कि अगर आपने पीरियड आपकी अर्ली स्टार्ट हुई है, अभी जस्ट स्टार्ट ही हुई है किसी भी लड़की की, टीनेजर की, तो उनके बहुत बार इरेगुलर आ सकते हैं। कई बार तो ऐसा भी केसेस देखा जाता है कि किसी मंथ में कंप्लीट आता ही नहीं है। तो अगर ये आपकी स्टार्टिंग है तो मे बी इसलिए आपको दिक्कतें हो रही हैं। दूसरा, अगर बहुत बार आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी लड़कियां होती हैं जो कि अपनी हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं और कई बार वो अगर एक्सट्रीम वेट लॉस करती हैं तो जिसकी वजह से भी उनको पीरियड मिस होने का या फिर पीरियड लेट आने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट कारण कि अगर किसी रीज़न के वजह से मे बी शायद उनके लाइफ स्टाइल में चेंजेस आने की वजह से अगर उनका वेट गेन बहुत ही ज़्यादा होता है, तो अगर वेट गेन हो जाता है तो उसके वजह से भी आपका मिस्ड पीरियड या फिर लेट आने वाली जो समस्या है वो शुरुआत हो जाती है। चौथी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत सारी ऐसी लेडीज़ होती हैं, बहुत सारी ऐसी लड़कियां होती हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अपने वेट को भी लेके काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं और एक्सट्रीम डाइट के साथ साथ अगर वो बहुत ही ज़्यादा विगरस अगर एक्सरसाइज करती हैं, काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन तक अगर एक्सरसाइज कर रही हैं, जिसकी वजह से भी उनको इस तरह की प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती हैं। पांचवा बहुत बड़ा रीज़न ये समझ में आता है कि किन्हीं किन्हीं लेडीज़ को अगर सडन वेट गेन होता है, मे बी उसका कारण पीसीओएस या फिर पीसीओडी है, तो उसकी वजह से भी उनके हार्मोन में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव होते हैं, जिसकी वजह से भी उनके पीरियड की ये समस्या देखी जाती है। रही बात, मैं उन लेडीज़ की भी बात ज़रूर करूँगी जिनको थायराइड की प्रॉब्लम होती है, बहुत ही अर्ली स्टेजेस में भी शुरू हो जाती हैं। बहुत सारी टीनेजर लड़कियों से लेके महिलाओं को बहुत सारे आजकल केसेस आपने सुने होंगे कि थायराइड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो ये जो थायराइड होता है ये कहीं ना कहीं आपके इरेगुलर पीरियड या फिर मिस्ड पीरियड का कारण बनती है। सातवां बहुत बड़ा कारण ये भी देखा गया है कि बहुत सारी लड़कियां आजकल काफ़ी एम्बिशियस हो गई हैं। कई बार तो वो एथलीट वगैरह की भी तैयारियां करती हैं, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज जैसे मैंने आपको बताया करती हैं। तो अगर आप बहुत ही ज़्यादा अपनी बॉडी की इन्वॉल्वमेंट रखते हैं, अगर आप एथलेटिक्स आप कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, अगर आप डांसिंग में बहुत ज़्यादा अपनी कैरियर को बढ़ाना चाहते हैं, अपने करियर को, अपना फ्यूचर आप ब्राइट करना चाहते हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा लंबे ड्यूरेशन तक प्रैक्टिस करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपके पीरियड का मिस होना या फिर लेट होना एक आम समस्या देखी जाती है। आठवें पॉइंट के बारे में डिस्कशन करूंगी कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं या फिर कुछ कभी ऐसा होता है कि अगर आपको पीसीओएस पीसीओडी ऑलरेडी है बट आपकी कोई लंबी बीमारी भी चल रही है, इसके अलावा भी अगर कोई आपको इलनेस है, कोई आपकी तबीयत बहुत दिनों से ठीक नहीं है, मे बी किसी तरह के रोग से आप ग्रसित हैं, अगर आप लंबे समय से दवाइयों का सेवन कर रहे हैं, अगर बहुत कड़ी कड़ी सी दवाइयाँ अगर आपको चल रही हैं, तो मे बी ये एक बहुत बड़ा कारण हो सकती है। 9th पॉइंट के बारे में डिस्कशन करूंगी कि अगर आपके डेली रूटीन में जो भी आपकी लाइफ स्टाइल है अगर उसमें चेंजेस आती हैं, अगर आप जो भी आपकी नॉर्मल रूटीन है उससे थोड़ा सा अगर हट के अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा कर लिया या फिर कोई चीज़ें मे बी शायद आपको बहुत ही ज़्यादा कुछ डिफरेंट आपके साथ हो रहा है, मे बी आपको अगर थकान हो गई, तो मे बी वो कहीं ना कहीं एक रीज़न हो सकता है कि आपकी पीरियड मिस हो गई है या फिर लेट आ गई है। 10वां जो फैक्टर है वो आता है कि बहुत सारी टीनेजर जो गर्ल्स होती हैं जिनकी लगातार इधर आपको पता है कि एग्ज़ाम के सीजन्स चल रहे हैं, तो अगर एग्ज़ाम की तैयारियों में भी अगर उनके दिनचर्या में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता है, लेट नाइट तक अगर वो जगती हैं वो पढ़ाई करने के दौरान, तो अगर वो टाइम रूटीन ये जो एक नेचर की क्लॉक होती है उससे ओपोजिट अगर आप चीज़ें करिएगा तो वो कहीं ना कहीं आपके शरीर पे ज़रूर दिखेगा। तो अगर इस तरह की चीज़ें आप कर रहे हैं, लगातार आप एग्ज़ाम की तैयारियां भी कर रहे हैं, काफ़ी समय तक आप बहुत ज़्यादा जग रहे हैं, आप बहुत अच्छे से नींद वगैरह भी नहीं ले रहे हैं, तो इसका कहीं ना कहीं असर ज़रूर दिखता है कि आपकी मे बी मिस्ड पीरियड हो गई या फिर लेट पीरियड हो गई। और अब बात करते हैं, ये जो 10 पॉइंट थे मे बी आपकी शादी के पहले हो सकते हैं, लेकिन शादी के बाद बहुत सारे ऐसे परिवर्तन हमारे शरीर में देखे जाते हैं
और बहुत सारे ऐसे परिवर्तन हमारे मानसिक रूप में भी होते हैं, क्योंकि जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा होती हैं। हमारी लाइफ स्टाइल जो शादी के पहले कुछ और होती है और शादी के बाद कुछ और ही होती है। तो सडन एक ट्रांजिशन अगर आता है आपके लाइफ स्टाइल में, एक लाइफ स्टाइल में बहुत बड़ा परिवर्तन अगर आपको देखने मिलता है, जो कि मे बी बहुत सारी लड़कियों के लिए अनयूजुअल होगा। नए माहौल में सेटअप करना, नई जिम्मेदारियां और बहुत सारे ऐसे शारीरिक चेंजेस भी होते हैं, जिसका कहीं ना कहीं असर ज़रूर पड़ता है कि आपके जो मिस्ड पीरियड या लेट पीरियड आने की ये बहुत बड़ा एक कारण हो सकता है। 12वां जो पॉइंट है वो हो सकता है कि अगर आपकी जो रेगुलर जो आपकी हार्मोन में अगर बदलाव आ रहे हैं, लाइक शादी के बाद बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं असर ज़रूर दिखता है कि वो आपके मिस्ड पीरियड या फिर लेट पीरियड में दिखता ही दिखता है। रही बात, अगर कई बार बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं जो कि मे बी नोइंगली और अननोइंगली अगर उन्होंने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली होती है, तो ये एक कन्फर्मेशन होता है कि आपने पीरियड मिस कर लिया। और पीरियड मिस होना मे बी एक कन्फर्मेशन हो जाता है कि आपने मे बी शायद आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उस समय, उस ड्यूरेशन में चाहिए क्या कि जो वीमेन हैं, जो लेडीज़ हैं, उनको प्रेगनेंसी टेस्ट किट पे ज़रूर टेस्ट करना चाहिए और कंफर्म होना चाहिए कि हाँ, क्या ये प्रेगनेंसी ही तो रीज़न नहीं ना है। अगर 14वें पॉइंट के ऊपर मैं बात करूं कि अगर बहुत सारे शादी के बाद बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्शन का यूज़ भी होता है, मे बी शायद बेबी अवॉइड करने के लिए, तो बहुत सारे ऐसे भी चीज़ें होती हैं, लाइक अगर आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रहे हैं या फिर अगर आपने इंजेक्शन का इस्तेमाल कर लिया या फिर आपने अगर कॉपर टी इंसर्ट कर लिया। सपोज़ अगर वो हार्मोनल कॉपर टीज़ है या फिर अगर आपको कॉन्ट्रासेप्टिव आप पिल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि जनरली शादी के बाद एज अ प्रिकॉशन जनरली लेडीज़ इस्तेमाल करती हैं, तो उसका कहीं ना कहीं असर आपके मिस्ड पीरियड या फिर लेट आने की समस्या देखी जाती है। 15वां बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर जो महिलाएं शादी के बाद ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं अपने बच्चे को, तो जब उनका ब्रेस्ट फीडिंग का जो टाइम चलता है, ये जो टाइम स्लॉट होता है, उस समय आपके पीरियड इरेगुलर हो सकते हैं, मिस हो सकते हैं, कभी उनकी साइकिल छोटी हो सकती है, कभी बहुत दिन तक आएगी ही नहीं। तो ये सब कुछ अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। तो ये नॉर्मल सी बात है, अगर आप ब्रेस्ट फीड करा रही हैं अपने बच्चे को तो आपको पीरियड्स में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। और इन सब के अलावा जो कुछ ऐसे भी पॉइंट्स हैं जिनको डिस्कशन करना मैं नहीं भूल सकती हूँ, बिकॉज़ अगर आप किसी भी तबके की महिलाएं हैं, आजकल की जो लाइफ स्टाइल हो रही है काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव माहौल हो गया है। हम लोग नहीं चाहते हुए भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं और मे बी नोइंगली और अननोइंगली हमें नहीं पता होता है, बट कहीं ना कहीं स्ट्रेस हमारे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा हैम्पर क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से आपकी मिस्ड पीरियड या फिर लेट आने की जो समस्या है वो रेगुलरली देखी जाती है। रही बात, बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं जिनको जैसे लाइफ स्टाइल में अगर चेंजेस होगी, अगर सडन उनको किसी ट्रैवलिंग में अगर जाना है, लॉन्ग ड्यूरेशन अगर ट्रैवलिंग है, काफ़ी लंबे आपने बस की यात्रा कर ली, ट्रेन की यात्रा कर ली, कार से आप बहुत लंबे ड्यूरेशन पे जा रहे हैं जितना शायद में भी आपको इतना आदत नहीं था पहले, या फिर अगर आपने बहुत ही ज़्यादा आपके बॉडी को वो चीज़ें बहुत आप ससेप्टेबल नहीं हैं, बहुत ज़्यादा सूट नहीं कर रही है, तो वो सारी चीज़ें भी आपके पीरियड इरेगुलर में दिखाई ज़रूर देते हैं। रही बात, बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं, मैं 18वें पॉइंट की बात कर रही हूँ, बहुत सारी लेडीज़ ऐसी भी होती हैं जिनको स्मोकिंग वगैरह की लत लग जाती है। तो जिनको स्मोकिंग करने की आदत हो गई, उनकी लत हो गई, तो ये कहीं ना कहीं आपके बहुत सारे जो डिसऑर्डर्स का क्रिएट करना होता है। लाइक अगर आप कोई चीज़ अनवांटेड लेंगे जो कि आपके शरीर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, उसका कहीं ना कहीं असर आपके पीरियड में भी ज़रूर दिखता है। लाइकवाइज मैं पॉइंट नंबर 19 की बात कर रही हूँ कि अगर किसी तरह का आप जैसे कि ड्रिंकिंग की भी बात कर रही हूँ, आजकल का चलन हो गया है, बहुत ज़्यादा पार्टीज़ होती है, पार्टीज़ में कॉकटेल और विस्की बियर लेना ये सब बहुत ही आम बातें हो गई हैं। तो अगर इस तरह की लाइफ स्टाइल में अगर आपके चेंजेस आ रहा है, अगर आप बहुत ज़्यादा पार्टीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं, बहुत ही इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, लाइक अगर ड्रिंकिंग आपने शुरू कर दी है, ड्रिंकिंग आपके शरीर को सूट नहीं कर रही, ऑब्वियस सी बात है स्मोकिंग ड्रिंकिंग आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, तो इसका कहीं ना कहीं असर आपके पीरियड मिस होना या फिर लेट आना एक कारण बन सकती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो 20वां पॉइंट है उसके ऊपर डिस्कशन कर दूं। अभी जैसे मैंने पार्टीज़ की बात की, तो पार्टीज़ में भी होता है, बहुत ही ज़्यादा लेट नाइट पार्टीज़ स्टार्ट होती हैं और कई बार तो ऐसा होता है कि कंप्लीट नाइट पार्टीज़ स्टार्ट होती है। अभी तो खैर लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, बहुत ज़्यादा लोग प्रिकॉशंस में भी हैं, लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं पार्टीज़ वगैरह घर में या फिर अपने फ्रेंड सर्कल
साइकिल में चलती रहती है, जिसका कहीं ना कहीं असर, अगर आप रेगुलर पार्टीज़ में इन्वॉल्व हैं, आप अपनी जो डेली रूटीन जैसे आपकी है उस तरह से आपकी लाइफस्टाइल नहीं चल रही है, आप रेगुलर डाइट और एक्सरसाइज का ख्याल नहीं रख रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका कहीं ना कहीं असर आपके मिस्ड पीरियड या फिर पीरियड का लेट आना, ये नॉर्मल सी प्रक्रिया है। अगर आपको इन सारी चीज़ों को में परिवर्तन लाना है, ये जो 20 कारण मैंने आपको बताएं, अगर इन सब में आपको लगता है कि आपको अपने लाइफ स्टाइल को चेंज ज़रूर करना है, अपने लाइफ स्टाइल में आप हेल्दी डाइट ज़रूर लें, अच्छे से एक्सरसाइज ज़रूर करिए। रेगुलर एक्सरसाइज करना आपके शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, और साथ ही साथ सुबह में उठ के ताज़ी हवा को भी लेना और अच्छी वातावरण में रहने से और बहुत सारे ऐसे घरेलू उपाय भी करके आप अपने पीरियड को ठीक कर सकते हैं। लेकिन इन सब चीज़ को करने के अलावा भी अगर आपका पीरियड ठीक नहीं हो रहा है तो आप अपनी गायनी से कंसल्ट करना मत भूलिए। गायनी आपकी बेस्ट गाइड होती हैं, उनको अपने प्रॉब्लम के बारे में ज़रूर बताइए, वो आपकी ज़रूर हेल्प करेंगी। मे बी थ्रू मेडिकेशन वो आपकी पीरियड को रेगुलर कर देंगी। लेकिन अगर आप घरेलू उपाय देखना चाहते हैं तो ट्विंस माय वर्ल्ड के घरेलू उपाय एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाके आप पीरियड से संबंधित अपनी जानकारियाँ वहाँ हासिल कर सकते हैं। मुझे लगता है ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर फॉरवर्ड करें, ज़रूर शेयर करें। मे बी शायद व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, फेसबुक पे कर सकते हैं, या किसी को बोल के भी बता सकते हैं कि प्लीज़ ट्विंस माय वर्ल्ड पे ज़रूर विजिट करें। उनको भी मेरे वीडियोज़ अच्छे लगेंगे, चैनल पसंद आएगा तो चैनल को वो ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।